साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। साथियों, अगर आपका खाता आर्यावर्त ग्रामीण बैंक या फिर प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक या फिर बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में था, यानी जो बैंक अब मर्ज होकर के उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक बन चुका है, जो ये तीन बैंक थे आर्यावर्त बैंक, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, इन तीन बैंकों का मर्जर करके एक बैंक बना दिया गया है यूपी ग्रामीण बैंक यानी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। तो अगर आपका भी खाता उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में है, यानी पहले इन तीन में से किसी एक बैंक में था, अब यूपी ग्रामीण बैंक में है, आप इस बैंक से यूपीआई नहीं चला पा रहे हैं, यानी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम, इन ऐप्स के माध्यम से आप पैसों का लेन देन नहीं कर पा रहे हैं, ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, साथ ही साथ आप यूपी ग्रामीण बैंक की मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपकी यह समस्या सॉल्व होने वाली है। अब उसमें बहुत तरह की समस्याएं आ रही हैं लोगों को। जो लोग पहले यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे थे, जो आर्यावर्त बैंक के खाता धारक थे, उनके पास एटीएम था, उस एटीएम के माध्यम से उन्होंने यूपीआई बना रखा था, उसका इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब उनका जो पिछला एटीएम है वो एक्सपायर कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है, वो एटीएम भी वर्क नहीं कर रहा है। आपको नया एटीएम कैसे मिलेगा, आप यूपीआई कैसे एक्सेस करेंगे, और आप बिना एटीएम के भी आप यूपीआई का एक्सेस कर पाएंगे। जी हाँ, यूपी ग्रामीण बैंक की तरफ से एक नई फैसिलिटी स्टार्ट कर दी गई है। आप बिना एटीएम कार्ड के, आपके खाते में सिर्फ और सिर्फ आधार लिंक होना चाहिए, आप यूपीआई चला सकते हैं उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के बैंक खाते से। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको डिटेल से पूरी जानकारी देते हैं कि आप किस तरह से यूपी ग्रामीण बैंक के बैंक खाते में यूपीआई एक्सेस कर सकते हैं बिना एटीएम कार्ड के। तो आइए, उससे पहले लेकिन आप सभी लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है, जैसे कि आर्यावर्त बैंक के खाता धारक थे, उनके पास पहले एटीएम था आर्यावर्त बैंक का, तो उसमें क्या है कि एटीएम के माध्यम से वो यूपीआई का एक्सेस कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही उनका एटीएम रिजेक्ट कर दिया गया पुराना वाला मर्जर के बाद, तो अब वो लोग यूपीआई नहीं चला पा रहे हैं। तो उन लोगों को हम बताना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो ये है, अगर आपको एटीएम अभी तक नहीं मिला है, बहुत सारे जितने लोगों के पास पहले से एटीएम था, इन तीन बैंकों के जो भी खाता धारक हैं, जिनके पास भी पहले से एटीएम था, उनका एटीएम मर्जर के बाद जो रिजेक्ट किया गया है, नया एटीएम कार्ड आ गया है, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के लोगों के साथ आया है। क्योंकि अब जो यूपीजीबी का यानी जो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक है, इसका जो स्पॉन्सर बैंक है वो बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के लोगों के साथ में आया था। इस एटीएम कार्ड में क्या है कि वो एटीएम कार्ड आप सभी के पते पर डिस्पैच किया गया है। अगर आपको नहीं मिला है आपका एटीएम कार्ड, जिनके भी पहले से एटीएम कार्ड इशू थे, आपका पुराना एटीएम एक्सपायर कर दिया गया है, नया एटीएम आपके नाम का बाई नेम छप करके वहां से आ चुका है, हो सकता है आपको डिलीवर हो गया होगा, डिलीवर नहीं हुआ है, तो आप अपनी होम ब्रांच चले जाइए, वहां पर आपका एटीएम रखा है, वहां से आप रिसीव कर लीजिए, तो उससे आप लोग यूपीआई चला सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास एटीएम नहीं है, वो यूपीआई चलाना चाहते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर फैसिलिटी दे दी गई है, वो लोग भी यूपीआई एक्सेस कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे पर जाकर के अपनी आईडी बना सकते हैं बिना एटीएम कार्ड के, और आधार से ही वो अपना यूपीआई चला सकते हैं। किस तरह से बनेगा, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है, उस वीडियो का लिंक हम आपको आई बटन में भी दे देंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। तो वहां से जाकर के आप हमारे उस वीडियो को देख करके, अगर आप आईडी नहीं बना पा रहे हैं गूगल पे, फोन पे पर, तो उस वीडियो को देख करके आप आईडी बना लीजिएगा। बहुत सारे लोगों को मल्टीपल अकाउंट या फिर मल्टीपल कस्टमर आईडी की प्रॉब्लम आ रही होगी, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान एक ही है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो कई कस्टमर आईडी में लगा हुआ है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आपका जो मोबाइल नंबर है सिर्फ एक ही खाते में लगा होना चाहिए। अगर एक खाते में लगा होगा तो ही आप यूपीआई चला पाएंगे। अगर आपके घर के मान लीजिए कोई और खाते हैं इस बैंक के, जो ये तीन बैंक मैं आपको बता रहा हूँ, इन तीन बैंकों में से किसी भी बैंक में अगर आपके घर के कोई अन्य खाते हैं लोगों के, और उसमें आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है, तो भी आप यूपीआई चला नहीं पाएंगे। हाँ, एटीएम से चला पाएंगे, लेकिन आधार से आप यूपीआई नहीं चला पाएंगे। उसके लिए आपको सभी जो खाते हैं उनसे अपना मोबाइल डिलीट करवाना होगा, सिर्फ आपको अपने ही खाते में अपना मोबाइल नंबर लगवाना होगा। और एक बात का और ध्यान रखना है कि आपने जो भी अपना मोबाइल नंबर अपने बैंक खाते में लगवा रखा है, वो मोबाइल नंबर आपका आधार से लिंक होना चाहिए। यानी जो मोबाइल नंबर आपके खाते में लिंक है, वही मोबाइल नंबर आपके आधार में लिंक होना चाहिए, तभी आप यूपीआई का एक्सेस कर पाएंगे। तो इस तरह से अगर आप ये चीज कर लेते हैं, तो आप बिना एटीएम कार्ड के यूपी ग्रामीण बैंक का यूपीआई चला पाएंगे। फोन पे पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको बैंक सर्च करना है, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक आपको मिल जाएगी। अगर आप गूगल पे पर जाएंगे तो वहां पर आपको सर्च करना है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। जैसे लिख करके सर्च करेंगे बैंक आ जाएगा, उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे।
बैंक आपका ऐड हो जाएगा, ओटीपी के माध्यम से वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद आपको पिन जनरेट कर लेना है, आपका पिन बन जाएगा। आधार के माध्यम से वेरिफिकेशन होगा, ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी सबमिट करना है और उसके बाद आप फोन पे, गूगल पे पर अपना यूपीआई चला सकते हैं, यूपी ग्रामीण बैंक का। तो लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आपके घर के जो भी खाते हैं उसमें आपका मोबाइल नंबर नहीं लिंक होना चाहिए। बस एक ही कस्टमर आईडी में एक ही व्यक्ति का मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आपका जो पिताजी का खाता है उसमें भी आपका ही मोबाइल नंबर लगा हो, या आपके घर के कोई अन्य सदस्य हैं उसमें भी आपका ही मोबाइल नंबर लगा है, तो आप यूपीआई नहीं चला पाएंगे। तो इसलिए आप उन खातों से अपना मोबाइल नंबर हटवा दीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपना मोबाइल नंबर लगवाइए और वही मोबाइल नंबर लगवाइए जो आपके आधार कार्ड में लिंक है, तो आप यूपीआई आसानी से चला पाएंगे। अब बात आती है इंटरनेट बैंकिंग की। तो इंटरनेट बैंकिंग के लिए भी बैंक ने ऐप लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है यूपीजीबी एम तरंग। यूपीजीबी एम तरंग ऐप पर जा करके आप अपना इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी सर्विसेज आपको मिल जाएंगी, जिस तरह से नेशनलाइज्ड बैंकों की सर्विसेज हैं, आधार लिंक करना, आधार डिलीट करना, एफडी करना, आरडी करना, चेक स्टॉप करना, बहुत सारी सेवाएं हैं, चेक की रिक्वेस्ट डालना, सब कुछ आप मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग से ही कर पाएंगे उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में भी। लेकिन इसके लिए आप सीधे यहीं से इंटरनेट बैंकिंग शुरू नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको एक बार अपनी होम ब्रांच जाना होगा। वहां पर इंटरनेट बैंकिंग का एक फॉर्म है, वो फॉर्म आपको वहां पर भर के सबमिट करना होगा। जैसे ही आप बैंक में सबमिट कर देंगे, आपके खाते उस फॉर्म में आपको अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, सब कुछ मेंशन करना है। तो आपके खाते में आपकी ईमेल आईडी भी दर्ज हो जाएगी, आपका जो अपडेटेड मोबाइल नंबर है वो भी दर्ज हो जाएगा। तो बैंक जैसे ही आपके बैंक खाते में नेट बैंकिंग इनेबल करेगा तो आपकी ईमेल पर, यानी आपकी जीमेल आईडी पर बैंक आपको आईडी और पासवर्ड भेज देगी, उससे आप लॉगिन कर पाएंगे। तो पहले आपको होम ब्रांच जाना होगा, तो आपके खाते में मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का आप इस्तेमाल कर पाएंगे। एम तरंग ऐप पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर सबसे पहले लॉगिन आईडी पासवर्ड मांगेगा। तो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको बैंक से ही मिलेगा, तो एक बार आपको बैंक विजिट करना होगा, आप इंटरनेट बैंकिंग का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। बाकी यूपीआई का मैंने आपको बता दिया है, यूपीआई का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आपको एटीएम मिल गया तो एटीएम से ही आप बना लीजिए अपना यूपीआई। अगर एटीएम आपको नहीं मिला है या एटीएम आप लेने ब्रांच नहीं जा रहे हैं, तो फिर आप अपने आधार में वही मोबाइल नंबर लिंक करा दीजिए और वही मोबाइल नंबर आप अपने बैंक खाते में लिंक करा दीजिए, आप यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएंगे। यूपी ग्रामीण बैंक में ये भी फैसिलिटी दे दी गई है कि जैसे ही आप किसी भी बैंक मित्र यानी कियोस्क के पास में अपना सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं बायोमेट्रिक के माध्यम से आधार दे करके, उसके तुरंत बाद ही अगर वो मोबाइल नंबर आपका आधार में लिंक है जो आपने बैंक खाता खोलते समय दिया है, तो आप तुरंत ही अपने खाते में यूपीआई का एक्सेस कर पाएंगे। आप तुरंत ही यूपीआई चला पाएंगे। जैसे ही नया खाता खुलेगा आपको तुरंत अकाउंट नंबर दे दिया जाता है, उसके 2 घंटे बाद आप अपने उसी नए खाते में यूपीआई चला सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।